आज हम हिंदी साहित्य का पूरा जो जिस्ट है, पूरा जो निचोड़ है, आज हम पूरा उसको अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वो यूपी टेट या यूपीएसआई या किसी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा जिसमें हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, हिंदी उसमें सब्जेक्ट होता है, उसका आज हम हिंदी साहित्य के उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य को आज हम संक्षिप्त में हम उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, टॉपिक जो होंगे उनका अध्ययन करेंगे। अगर हम पहला भाग यानी कालक्रम में हम पहले जो पार्ट है उसको हम आदिकाल बोलते हैं। हिंदी साहित्य के पहले काल को बोलते हैं हम आदिकाल, और इसका काल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये कालक्रम जो है, प्रमुख जो लोग रहे हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या ये गेरसन, ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया है कि कौन सा समय क्या है। ये आप देख सकते हैं इसकी परिभाषाएं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल था जिसको हम आदिकाल बोलते हैं, पहला काल आदिकाल है, दूसरा इसमें भक्ति काल आता है, तीसरा रीति काल आता है और चौथा आधुनिक काल आता है। तो पहले आदिकाल को हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आदिकाल में 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसके जो नाम है आदिकाल के, अन्य नाम भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने दिए हैं। तो इसको चारण काल बोला था गेरसन ने, प्रारंभिक काल बोला था मिश्र बंधुओं ने, और बीज बपन काल बोला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल इसको वीरगाथा काल बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल बोला था, जबकि सिद्ध सामंत काल बोला था राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल बोला था, जबकि आदिकाल इसको बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल बोला है। क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इसमें रिपीट हुए हैं क्वेश्चन कि आदिकाल को संधि काल की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी है। तो रामकुमार वर्मा ने दी है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वीरगाथा काल इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसका जो प्रमुख नाम आदिकाल या वीरगाथा काल बोला जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है, यही ज़्यादा प्रयोग में होता है। वैसे अन्य नाम भी इसके आपको रिलेट करनी जरूरी है। अगला हम इसके जो प्रमुख जो रचनाएं रही हैं इस काल की, वो उसमें पढ़ेंगे स्वयंभू। तो स्वयंभू ने लिखा है पउम चरुव। तो ये राइटर हैं, ठीक है, ये रचनाकार हैं, और ये पउम चरुव की रचना है। सरहप्पा ने लिखा है दोहा कोश, और ये आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा। तो सरहप्पा की जो पुस्तक है इसे बोलते हैं दोहा कोश। तो दोहा के इसमें कोश है, और स्वयंभी की पउम चरुव। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। आप अगर हिंदी साहित्य का जो मैं टॉपिक आपको रिवाइज करा रहा हूँ उसको आप कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि यूपी टेट के लिए तो लगभग सभी पूरा निचोड़ है। जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आए हैं उनका ही मैंने निचोड़ बनाया है इसको, और कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जो हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, उनका आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक साहित्य के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। अगला चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। तो इसमें रासो का काफ़ी महत्व रहा है इस काल में। तो इसमें चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय ने लिखा है इसे खुमाल रासो, और जगनी ने लिखा है परमाल रासो। इस परमाल रासो के एक खंड के रूप में, आला खंड के रूप में फेमस है, ठीक है। तो जगनी को याद रखना है, परमाल रासो। नरपति लाल ने लिखा है बीसल देव रासो, जबकि अब्दुल रहमान ने लिखा है संदेश रासक। विद्यापति ने लिखा है पदावली। विद्यापति ने लिखा है पदावली को, और ये मैथिली भाषा में लिखी हुई है, और इनको मैथिली कोकिल बोला जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिला बोला जाता है। और कीर्तिलता व कीर्ति तनिया, ठीक है, कीर्ति लता कीर्ति पलका। अगला अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो का जो प्रमुख तौर से नाम है वो कव्वाली, सितार, इनके जन्मदाता माना जाता है इसको, और गज़ल वगैरह है, और ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। ये तोताए हिंद की उपाधि भी दी है, और इनका जो मूल नाम था वो अब्दुल हसन था, जबकि इनको अमीर का जो खिताब दिया था जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली के बादशाह सल्तनत काल के, उन्होंने दिया था। और इनका जो खुसरो है, इनका तखल्लुफ़ है जो बाद में ऐड किया गया है। तो आपको समझ सकते हैं अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि प्राप्त है। अगला जो दूसरा काल है जिसे हमें पढ़ना है भक्ति काल को हम अपने हिंदी साहित्य में अगर आप देखें तो इसे स्वर्ण काल बोला जाता है। यानी इस समय की जो रचनाएं थी वो सबसे बेस्ट रचनाएं थी, और इस समय के जो कवि हुए हैं वो बहुत ही महान कालजयी रचनाएं इस युग में हुई हैं। 1350 से 1650 ईस्वी इनका समय रहा है। ये इसके जो ब्रांचें थी इन्होंने बताई भक्ति काल की, 2 प्रकार से बांटा है इसको। और आप देख सकते हैं भक्ति काल का कोई अन्य नाम नहीं है, क्योंकि इससे निर्विवाद रूप से जितने भी साहित्यकार रहे उन्होंने सबको इसको भक्ति काल ही माना, क्योंकि इतने भी इसमें कवि रहे ज़्यादातर ने भक्ति की है। अब वो भक्ति 2 गुणों के रूप में की है, यानी निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति।
तो निर्गुण का मतलब जिसमें गुण ना हो। तो गुण क्या होता है? रूप होता है, रंग होता है, आकार होता है। तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और किसी रूप का उसमें भजन नहीं करते, रूप के बारे में हम सोचते नहीं हैं, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। सगुण का मतलब हम किसी रूप के साथ, सा मानी सहित और गुण मानी गुण, गुण मानी उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी के साथ अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसे सगुण बोलेंगे। सगुण में राम भक्ति करोगे या कृष्ण भक्ति, तो आप राम और कृष्ण की भक्ति अगर की है तो ये आप सगुण में आ जाएंगे। निर्गुण में क्या हो? ज्ञान मार्गी, ज्ञान के आधार पर आप प्राप्ति करो भगवान की, प्रेम करोगे, या प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी के जो प्रमुख कवि हैं, आप एक एक करके इनको देख सकते हैं। प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी आप देख सकते हैं। निर्गुण भक्ति में प्रेम मार्गी कवि पूछ सकते हैं वो कि निर्गुण भक्ति के इनमें से कौन प्रेम मार्गी है, तो ऑप्शन दे देंगे ऐसे। तो आपको इसमें याद रखना है डिवाइडेशन को। निर्गुण भक्ति के प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी रचनाएं आपको साथ ही साथ याद रखनी है। पद्मावत जिस पर मूवी बनी थी, अखरावट, और ज्ञान मार्गी, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले कबीरदास, जिनकी रचना बीजक है, रैदास और नानक, ठीक है, ये सब ज्ञान मार्गी हैं। जबकि राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, नावादास, केशवदास, जबकि सूरदास, मीराबाई और रसखान, ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास, मीराबाई, रसखान। अष्टछाप का कवि का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि अष्टछाप की कवि निम्न में से कौन से हैं। तो अष्ट मानी 8 और छाप, तो इसका मतलब 8 कवियों का एक समूह, ग्रुप बना हुआ था। ये 1565 ईस्वी में बनाया, इसको विट्ठलनाथ हैं। तो विट्ठलनाथ जो थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। इन 4 को जोड़ा। साथ ही साथ विट्ठलनाथ जो उनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के, उन्होंने अपने 4 शिष्यों को शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, इन 8 लोगों के साथ मिलकर एक अष्ट कवियों का एक समूह बनाया। और ध्यान रखना है, इस अष्टछाप के जो जहाज बोले जाते हैं वो सूरदास को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया है कई बार कि अष्टछाप के जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को। इसके प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं आप इनको। अगला आपका काल है रीतिकाल। रीतिकाल में 1650 से 1850 तक रहा है रीति। तो ये 3 प्रकार की होती है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आपको थोड़ा सा इसे एक अपने माइंड में इसे क्लियर रखिए। केशवदास रीतिबद्ध, चिंतामणि 2 लोग कवि रहे हैं, रीतिबद्ध रहे हैं, जबकि बिहारी जी रीति सिद्ध रहे हैं। धनानंद जो हैं रीति मुक्त कवि हैं। तो आपको इतना बस रखना है कि केशवदास जो है, इनकी रचना रामचंद्र का है, चिंतामणि, कविकुल, कल्पतरु, और पदावली, इसकलता और सुजान, हित प्रबंध, ये धनानंद की रचना है। तो आप इसमें देख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये केशवदास जो हैं, ये रामचंद्र का लिखी है, इनको कठिन काव्य का प्रीत बोला है। आपको याद रखना है, इनको केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत कहा जाता है। अगला आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल भी बोल सकते हैं। ये गद्य काल है, यानी अब यहाँ से गद्य रचनाएं स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक सिर्फ पदों में, कविताओं में, गानों के माध्यम से रचनाएं हो रही थी, लेकिन अब गद्य काल हो जाएगा। तो आधुनिक काल को फिर डिवाइड कर रखा है। तो भारतेंदु काल, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर है, ये 1850 से 1900 तक रहा है। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920, और छायावादी युग 1920 से लेकर 1930-35 तक रहा है। उसके बाद छायावाद उत्तर, इसके बाद नई कविताएं का युग रहा है, ठीक है। तो आपको मुख्य रूप से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग आपको प्रमुख तौर से याद रखना है। तो भारतेंदु काल के जो कवि रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, इनके प्रेमधन बोलते हैं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से ही ये काल है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। जबकि द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत, हरियोत जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत का पूरा नाम है, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे। जबकि छायावाद के आप जो प्रमुख कवि हैं, जो मेन कवि, जो प्रतिनिधि कवि हैं, वो 4 ये लोग हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। छायावाद के प्रमुख जो चौकड़ी है, राम प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामकुमार वर्मा। जबकि छायावाद उत्तर में अज्ञे मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनंद अज्ञे, हरवंश राय बच्चन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, गजानन माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन। तो ये लोग आप डिवाइडेशन देख सकते हैं। अब इनकी रचनाएं वगैरह, प्रमुख जो रचनाएं आती हैं, क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। आगे अगर हम भाषाओं के बारे में देखें, तो जो वैदिक संस्कृत थी, पुरानी जो भाषा थी प्राचीन वैदिक संस्कृत, उसका जो उसमें जो परिवर्तन आया वो लौकिक संस्कृत के रूप में आया उसके बाद। और उससे क्या हुआ, वो पाली, और पाली से प्राकृत बनी, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो अपभ्रंश को वापस सौर श्रेणी अपभ्रंश में बनी, तो सौर श्रेणी अपभ्रंश में
कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये सब भाषाएं बनी। उसके बाद अर्धमागही, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। मागधी में भोजपुरी और मगही व मैथिली। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को दो भागों में आपको याद रखना है कि उन्होंने जो रचनाएं की हैं तुलसीदास जी ने, वो राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ राम भक्ति शाखा मतलब अवध में ही उन्होंने सब कुछ लिखा है, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही लिखा है। तो अवधी भाषा की प्रमुख रचनाएं जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण और रामचरितमानस। तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो ये पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में जो आया वो विनय पत्रिका के बारे में आया कि विनय पत्रिका कौन सी भाषा की तुलसीदास जी की रचना है। तो इसमें ध्यान रखना है, विनय पत्रिका ऑप्शन में ब्रजभाषा नहीं लगाना है आपको, अवधि नहीं लगाना है आपको, ब्रजभाषा लगाना है। तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखिए। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सब रचनाएं इनकी ब्रजभाषा में और ये रचनाएं अवधि में। अब ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया है कई बार कि रामचरितमानस का जो रामचरितमानस जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये इसके 7 कांड हैं और इसको बनने में समय 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान जैसा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में बना है। और उसका जो पहला कांड है बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, जिसे हृदय कांड बोला जाता है सबसे बेस्ट, अरण्य कांड जिसे मतलब जंगल का, और किष्किंधा कांड जो काशी में उन्होंने लिखा था, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये कांड आपको कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है, या फिर ये पूछता है कब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो बालकांड ऐसे पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि कौन सा काशी में लिखा है। तो ये ठीक है। इसके अलावा मृगावती रचना जो है कुतुबन की है। तो मृगावती रचना कुतुबन ने लिखी है। चित्रावली उस्मान की ने लिखी है। मधुमालती मंजन, ये काफ़ी प्रमुख है। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से स्टार्ट हुआ है। जो हिंदी भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1968 ईस्वी में मिला था। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। उनकी जो रचना थी चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। 72 मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। जबकि 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद आज्ञे जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार, 1978 में। जबकि 1982 मिला है महादेव वर्मा को यामा के लिए। अब आप देखेंगे इसके बाद मैंने ये नहीं लिखा है इसके बाद, तो इसके बाद ऐसा नहीं है नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1984 से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो उन्होंने किसी रचना के लिए देना बंद करके उसे संपूर्ण आपने जो साहित्य की रचना की है उसके लिए दिया गया है। आपने जो योगदान दिया है हिंदी या किसी भी भाषा के लिए, उस रचनाओं के लिए दिया गया है। ध्यान रखना है, हिंदी का जो साहित्य पुरस्कार या अन्य भाषाओं में दिया जाता है साहित्य पुरस्कार, तो ध्यान रखना है 1984 के बाद वो किसी एक रचना के लिए न देकर उसको संपूर्ण पूरा आपका जो साहित्य आपने दर्शन जो दिया है उसके लिए दिया जाता है। इसलिए आपको ये प्रमुख याद रखनी है, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद आज्ञे, महादेव वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। तो उसका कारण यह है कि राजभाषा का जो दर्जा था हिंदी को 1949 14 सितंबर को दिया गया था संविधान सभा ने। और इसके अंतर्गत हिंदी भाषा को भाग, अगर हम भाषा के बारे में सोचें तो भाग 17 में भाषाएं लिखी हुई हैं जो 347 से लेकर 351 अनुच्छेद तक हैं। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। प्रेम सागर को लिखा है लल्लू लाल ने, जबकि सुख सागर को लिखा है मुंशी सदासुख लाल। तो आप याद सकते हैं सुख सागर तो सुख लाल, तो आप ऐसे याद सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट व अन्य परीक्षाओं में भी। प्रेम सागर लिखा है लल्लू लाल ने, तो इसमें देख सकते हैं लल्लू लाल, इसमें सभी कुछ क्या है ला है, यानी पूरा का पूरा नाम ला से ही बना हुआ है। तो लल्लू लाल ने प्रेम लिखा है, प्रेम सागर। नासिक केतु पाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। मेरी आत्म कहानी ये बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है, ये 1941 में लिखी है और इसको पहली आत्मकथा माना जाता है। जबकि हरवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये जो 4 हैं आत्मकथाएं हैं हरवंश राय बच्चन की। और मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की पहली मौलिक आत्मकथा मानी जाती है। जबकि रचना का अगर कालक्रम कभी कभी ये पेपर आ चुका है ये क्वेश्चन कि चंद्रकांता 1988 में देवकी नंदन खत्री ने लिखी है, गोदान 1936 में प्रेमचंद ने, और झूठा 1958 में यशपाल ने, राग दरबारी 1968 में श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा है। ये प्रमुख रचनाएं। हिंदी शब्दानुशासन पंडित गोविंद दास वाजपेयी ने बोला है। किसको बोला है? ये बोला है गद्य को। गद्य जो होता है वो हिंदी का शब्दानुशासन है। हम जो देखते हैं ये रचना है मंगलेश डबराल, साहित्य अकादमी मिला था इन्हें 2000 में। मंगलेश डबराल रखना है हम जो देखते हैं।
इसके अलावा वाक्यम रश्माकम काव्यम, ये जो सूक्ति है, ये जो प्रमुख पंक्ति है, विश्वनाथ ने बोला है काव्य के बारे में। काव्य है रसक और शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामे ने बोला है रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ। तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवरदाई ने, ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचंद्र का केशवदास, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। रामचंद्र का इनकी रचना है। और बाणभट्टी आत्मकथा, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है बाणभट्टी की आत्मकथा। आपको इसे याद रखना है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचना है अशोक के फूल, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, कुटज। तो कुटज इनकी काफ़ी प्रमुख रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अन्या से अनन्या, ये प्रभा खेतान ने लिखा है। तुलसीदास जी जो रचना है, तुलसीदास रचना का नाम है और लिखा है इसे निराला जी ने। तो तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है या तुलसीदास जी के बारे में लिखा है एक आलोचनात्मक, तुलसीदास निराला जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य के सम्मेलन 1910 में हुआ था और काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936। ये वर्ष का कभी मैचिंग आया है पेपर में, पुराने पेपर को मैंने इसको लिखा है। अच्छा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रचना रैदास की प्रमुख रचना है। और रैदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद ने लिखा है। हरिगोद जी की एक रचना वैदेही वनवास के जैसी ही आपकी है प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो अगर मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद की अन्य रचनाएं बताऊं, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। तो आपको याद रखना है चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, ध्यान रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये बोला था नगेंद्र ने। किसके लिए बोला है? छायावाद को बोला है कि ये स्थूल जो है वो सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म, सूक्ष्म जो है स्थूल के प्रति विद्रोह है। यही क्या है? छायावाद है। छायावाद की परिभाषा बोली थी नगेंद्र ने। मेरी तिब्बत यात्रा या बोलगा से गंगा तक, ये जो रचना है ये राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ज़्यादातर घुमक्कड़ के बारे में लिखते थे, घूमने की जो यात्रा वृत्तांत जिसे बोलते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं मेरी तिब्बत यात्रा, बोलगा से गंगा के अलावा अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, किन्नर देश में, तो अन्य रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की हैं। त्यागपत्र लिखा है जैनेन्द्र ने त्यागपत्र लिखा है। और दो प्रमुख हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉन इब्राहिम गेरसन है। और गेरसन ये प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास एक व्यवस्थित ढंग से जिसको किसी व्यक्ति ने दिया था, तो वो आपको याद रखना है जॉर्ज अब्राहम गेरसन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसको लिखा है। यानी हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित, एक प्रमाणिक जो रचना जो लिखी है हिंदी साहित्य के बारे में, उनके कालक्रम के बारे में जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने। इसके अलावा इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड यू हिंदुस्तानी, तो ये लिखा है गौरसौदी दौसी, यानी ये फ्रेंच है, ठीक है। तो फ्रेंच के शब्द है। तो मानस का हंस रचना है अमृतलाल नागर की। तदीप समाज की जो स्थापना की थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। आधे अधूरे काफ़ी फेमस एक नाटक है मोहन राकेश का। इसके अलावा मोहन राकेश के अन्य नाटक आपको याद रखनी है। मोहन राकेश का आधी अधूरी के अलावा लहरों की राजहंस, और इसके अलावा काफ़ी प्रमुख है आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे मोहन राकेश। लहरों की राजहंस भी आपको याद रखना है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण और अंधा युग ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। राजमुकुट लिखा है पंडित गोविंद वल्लभ पंत और झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ने। अर्धकथानक बनारसी दास जैन ने लिखा है। अर्धकथानक आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। आचरण की सभ्यता 12th क्लास में सरदार पूर्ण सिंह। भारत वर्षोन्नति कैसे हो, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वेदे की हिंसा न भक्ति, ये जो नाटक हैं ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हैं, काफ़ी प्रमुख। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, राजा हरिश्चंद्र भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ही एक नाटक है, प्रमुख नाटक है। आपको ध्यान रखना अंधेर नगरी, जिसमें वो रोल है इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा वाला। तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नाटक है। अगला 100 सुजान, यानी 100 अजान 1 सुजान, ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेय पुष्पा ने लिखा है। गुड़िया भीतर गुड़िया। इसके अलावा कस्तूरी कुंडल वसे व इत्र इद त्रयम, ये मैत्रेय पुष्पा की, ये 3 बार पेपर में आ चुका है यूपी टेट के में। गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेय पुष्पा, कस्तूरी कुंडल वसे और इद त्रयम। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर,
की जीवनी है, ध्यान रखना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है। किसके बारे में लिखा है ये आवारा मसीहा? तो आवारा मसीहा लिखा है शरद चंद, ठीक है, जिन्होंने देवदास की रचना की है। अच्छा, पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन। चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा काफी प्रमुख उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास ने लिखा है। अपने अपने पिंजड़े मोहनदास नेमिशरण ने। अपने अपने पिंजड़े ये प्रमुख आत्मकथा है जो किसी दलित व्यक्ति ने लिखी है, दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजड़े मोहनदास नेमिशरण ने। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में पीछे भी। और इसके अलावा एक अन्य आत्मकथा दलित साहित्य में अपने अपने पिंजड़े के अलावा पहली गई है दलित साहित्य झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दैया लिखी है डॉक्टर तुलसीराम ने। और चंद्रायन लिखा है मुल्ला दाऊद चंद्रायन, ये सूफी काव्य के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं। कलम का सिपाही ये जीवनी है प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही, इसको लिखा है अमृत राय ने। आपको याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कलम का सिपाही ये किसके बारे में, किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की है और इसको लिखा है अमृत राय ने। हिम तरंगिणी को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रकवि हिम तरंगिणी लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसके अलावा इन्होंने पुष्प की अभिलाषा भी लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकरत्यायन ने लिखा है। कला और बूढ़ाचांद सुमित्रा नंदन पंत की एक प्रमुख रचना है, कला और बूढ़ाचांद। अज्ञे ने लिखा है आंगन के पहाड़ द्वार, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। मुक्तिबोध लिखा है ज्ञानेंद्र ने। निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की रचना है। चूका भी नहीं हूँ मैं, ये लिखा है शमशेर बहादुर। आलोक पर्व लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तमस भीष्म सहानी की प्रमुख रचना तमस। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। और विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई ने लिखा है विकलांग श्रद्धा का दौर। अर्धनारीश्वर रचना है विष्णु प्रभाकर की। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अब हम प्रमुख कवि तथा उनके गुरुओं के यानी शिष्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी गुरु राघवानंद, उनके शिष्य हैं रामानंद। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, शिष्य इधर लिखने चाहिए थे, कोई बात नहीं। तो ये रामानंद के गुरु हैं राघवानंद, और रामानंद के शिष्य कबीर रैदास ध्यान रखना है, कबीर और रैदास। वल्लभाचार्य के सूरदास हैं और रैदास की मीराबाई हैं। नरहरि दास के शिष्य तुलसीदास जी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की गुप्त, प्रेमचंद और निराला, मतलब मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम प्रमुख कवियों व लेखकों के उपनाम जो उनके फेमस हो गए हैं, तो जैसे कि नकेन हम किसको बोलते हैं? तो नकेन नलिन बिलोचन शर्मा से ना ले लिया, केसरी कुमार से का ले लिया और नरेश से ना ले लिया। 3 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें नकेन। तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश को नकेन बोलते हैं। सुमन बोलते हैं सिम मंगल सिंह सुमन। नवीन बोलते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। दिनकर बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। और नागार्जुन नाम है वैद्यनाथ मिश्र को हम नागार्जुन की उपाधि प्रदान है। जबकि महाप्राण या निराला बोलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर। कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है केशव दास को, प्रमुख है। अस्क बोला जाता है उपेंद्र नाथ अस्क। रेणु बोला जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। और गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को बोला जाता है। प्रेमी हरिकृष्ण प्रेमी। जबकि उग्र पांडे बेचन शर्मा को उग्र बोला जाता है। अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञे को अज्ञे की उपाधि है। जबकि हम सप्तक के बारे में पढ़ें, सप्तक जो है अज्ञे द्वारा संकलित संपादक 7 जो कवि थे, रचनाकार थे, उनका समूह है। तो प्रथम जो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ है 1943 में हुआ है। 51, 1958, 1979, 79। अगला अब हम प्रमुख जो अभी हमने पूरा जो एक जिस्ट तैयार किया है, प्रमुख जो रचनाकार हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको रिवाइज करते जाना है। जल्दी रिवाइज करेंगे। रेणु लिखा है मेलांचल। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में बात हो रही है। इन्होंने मेलांचल, तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मेलांचल, तीसरी कसम व पंचलाइट। मन्नू भंडारी बिना दीवानों के घर, महाभोज। हरिशंकर परसाई की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, तट की खोज, सदाचार का तावीज, भूत के पांव पीछे। ये प्रमुख रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं जो अक्सर क्वेश्चन में पेपर में आती हैं। हरिशंकर परसाई के बाद मुंशी प्रेमचंद गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कर्मला, ये काफ़ी हैं। और इनके अलावा इनकी जो कहानियाँ हैं कफन, पूस की रात,
कलम का नमक का दरोगा, ये अब काफ़ी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि, भारत, और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम मालका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। इसके अलावा इनके जो नाटक हैं प्रमुख, वो आपको याद रखनी है, मैंने पीछे भी रिवाइज करा दिए। तो उसमें जो नाटक हैं उसमें हैं भारत बरसों ने थी कैसे हो, भारत दुर्दशा, और इसके अलावा अंधेरी नगरी, राजा हरिश्चंद्र, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौबती चौपदे, चौकी चौपदे, रसकलश, और ठेठ हिंदी का ठाठ। मैथिली स्वर्णगुप्त, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, रंगमय भंग, जयद्रथवध, और यशोधरा, ये मैथिली स्वर्णगुप्त की रचनाएं हैं। बोला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, माटी हो गई सोना, बाले बाजे पायलिया के घुंघरू, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं हैं। सूरदास, सूरसागर, सूरसरावली, सूरपचीसी। अच्छा, तुलसीदास हम पहले ही पढ़ चुके हैं सब ये, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, जायसी ने पद्मावत और अखरावट, बिहारी बिहारी सतसई एकमात्र रचनाएं इनकी। रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी काफ़ी प्रमुख है। परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, उर्वशी, उर्वशी के लिए ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी, और हारे को हरिनाम। सुमित्रानंदन पंत, उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, लोकयातन, कला और बूढ़ाचान, इसके लिए पुरस्कार मिला है। जबकि चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेव वर्मा, निहार, नीरजा, रसिम, यामा, सांदगीत, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आप देख सकते हैं भिक्षुक, जो हम पढ़ते थे छोटी क्लास में, उसमें थी भिक्षुक व तोड़ती पत्थर, ये प्रमुख इनकी कविताएं हैं। जयशंकर प्रसाद, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजातशत्रु, ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब इनके नाटक हैं। नीचे वाले नाटक ये सब इनकी रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, जबकि इनके जो आत्मकथाएं हम याद कर चुके हैं, नील का निर्माण, फिर क्या भूलूंगा याद करूं, ये सब इनके 4 अज्ञे की जो रचना है वो प्रमुख है। की रचना भग्निदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अब इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। आंगन के पारदौर के लिए मिल चुका है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और शेखर एक जीवनी इनका प्रमुख उपन्यास है। ये जो क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि अज्ञे जी की जो रचना है शेखर एक जीवनी, तो ऐसा लग रहा है ये जीवनी है, नाम जीवनी है, लेकिन ऑलरेडी ये क्या है, उपन्यास। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यानी क्या है ये, कि नाटक है, उपन्यास है, या फिर कहानी है। तो ये उपन्यास में आता है, ध्यान रखना है। जीवनी मत समझ लेना। धर्मवीर भारती, अंधायोग, गुनाहों का देवता, ये काफ़ी प्रमुख इनका उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा, 7वां घोड़ा यहाँ पे, ठेले पर हिमालय, और कनुप्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व, अशोक के फूल, कोटज। राहुल सांकृत्यायन, ये सब घूमने के बारे में, किन्नर देश में बोलगा से गंगा था, आप रिवाइज कर सकते हैं। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, प्रमुख नाटक। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने रचना लिखी है उद्धव शतक, उद्धव शतक, गंगावतरण। पिघलते पत्थर लिखा है रांगे राघव ने। इसके अलावा पांचाली और अजय खंडर। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन बादव, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल ने लिखा है। और वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ चतुरसेन शास्त्री। मृगावती, कुतुबन, और मधुमालती लिखा है मंजन ने। चंद्रायन लिखा है मुल्ला दाऊद ने। तो आज हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख रचनाएं जो थी, रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो उन रचनाओं को आपस इनको देखना है, आपको रिवाइज करना है। और जो प्रमुख कवि और लेखक जो रहे हैं, उनके प्रमुख रचनाएं व उनके जो प्रमुख पुरस्कार तथा वो कौन से कालक्रम में आते हैं, तो कालक्रम के बारे में हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा है। तो आप इनको रिवाइज करते जाना है। और मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य में आप ये सफिशिएंट रहेगा, आपको ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा, कुछ ऐसी रचना आ जाएगी जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी, तो वो आप ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको इसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। और जो प्रमुख जो रचनाकार जो रहे हैं या जो लेखक रहे हैं, आप उनकी रचनाओं को किसी को नहीं छोड़ना है। जैसे प्रेमचंद हो गया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो गए, अज्ञे हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो झायाबाद के जो प्रमुख कवि हैं चारों, पंत निराला, प्रसाद व महादेव वर्मा। तो ऐसी जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी, और सूरदास, तुलसीदास, बिहारी जी, तो कबीरदास, ऐसी रचनाओं के बारे में आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। जो मैंने नहीं लिखा है उनको भी आपको एक बार रिवाइज करना है, लेकिन इनको आप जरूर रिवाइज